तो साथियों अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी ट्राइब है उनका एक फेस्टिवल लगा है सुंदर नर्सरी में, जो कि लगा है 18 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के लिए। तो हमें भी मौका मिला ये फेस्टिवल देखने का। तो आइए चलते हैं और चलकर देखते हैं कि क्या है हमारे लिए इस बार सुंदर नर्सरी में इस ट्राइब फेस्टिवल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। Difícil más me encanta, vamos a comernos hasta la tanta. Y yo sé que eres diabla, porque siempre te haces la santa. Si la buena me aburre, la mala me levantan. Todo comenzó con un contacto visual, y sin pensarlo dos veces ya te quería tocar. 3 besos te bastaron pa' ponerme muy mal. Tenerte en 4 es algo mortal. Hey, di que no le gustan los menores, pero como le entretiene el hecho que ella sea mayor, no significa que su nene estoy para ti. Y date lo que te conviene como Karol G, pa' que tu cama suene. तो साथियों सुंदर नर्सरी, जिसे पहले अजीम बाग या बाग अजीम कहा जाता था, दिल्ली में 16वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक पार्क है जो कि हुमायूं के मकबरे के पास बना हुआ है। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं सुंदर नर्सरी के गेट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफ़र को। तो दोस्तों गेट से अंदर एंट्री करते ही आपको सामने यहीं पर दिखाई दे जाएगा टिकट काउंटर। तो जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो 50 रुपये, और बच्चे हैं तो उनके लिए 25 रुपये देने हैं, और अगर विदेशी पर्यटक है तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 200 रुपये। तो हम भी अपनी टिकट लेते हैं और टिकट लेकर हम बढ़ेंगे आगे और जाएंगे सुंदर नर्सरी की विज़िट पर। तो हमारी टिकट हो गई है, तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये कुछ इस टाइप की यहाँ पर टिकट दी है हमें। तो साथियों सामने से हमने टिकट लेकर जैसे ही एंट्री की तो हम आ जाते हैं इस पवेलियन में, इस शानदार गार्डन में, जहाँ पर आज मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ पर 3 एरिया हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। एक हुमायूं टॉम का हेरिटेज एरिया, और एक सुंदर नर्सरी एरिया जहाँ पर लगा है इस बार का ट्राइब फेस्टिवल। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो कुछ इस टाइप की हमें वाइब देखने को मिलती है, और बहुत ही अच्छा क्राउड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी जब भी हम आए यहाँ पर, तो कम से कम हमें 1 घंटा लग गया पार्किंग ढूंढने में ही, क्योंकि रास्ते जगह जगह बंद कर दिए गए थे। एक बार तो हमने सोचा कि वापस चलते हैं, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी और हमने रास्ता ढूंढकर पार्किंग में लगा दी अपनी गाड़ी, और हम आ गए हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आते हैं सबसे पहले हमें वहाँ पर वो लाल फूल देखने को मिल रहा है। पहले लाल फूलों के पास चलते हैं, फिर आएंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले ही एंट्री करते ही जो हमारा स्वागत होता है फूलों से, दिल हो जाता है खुश। तो थोड़ी देर हम भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो साथियों दूर से गाने की आती है आवाज़, और सुंदर क्यारियों के किनारे पर फूलों के बगल से गुजरते हुए ऐसे लगता है कि हम एक गुलिस्तान में आ गए हैं, जहाँ पर भगवान हमें दे रहा है संगीत की सौगात, और साथ ही साथ फूलों की खुशबू और नए नए रंग। जहाँ जहाँ हम जाते हैं फूल देखते ही हम रुक जाते हैं, और मेरे आसपास जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे को कोई ना कोई यहाँ पर दिख जाता है जो कि अपनी रीलें बना रहा है, फ़ोटो खींच रहा है। शाम का टाइम है, अभी थोड़ी देर में गोल्डन आवर आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो और भी मनमोहक हो जाएगा सारा का सारा नज़ारा। अभी थोड़े फुहारे जो थे वहाँ चल नहीं रहे हैं, तो थोड़ी देर में जब फुहारे चलेंगे तब उसके पास वहाँ पर भी जाके थोड़ी देर बैठेंगे। और अभी हम सामने जा रहे हैं इस तरफ, आप देखिए। तो यहाँ पर काफ़ी देर से मैं देख रहा था गाने की आवाज़ें आ रही है, तो यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का कार्यक्रम है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं जहाँ से हम संगीत की आवाज़ आ रही है। बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह हो गई है अभी यहाँ पर। सारे रंगारंग कार्यक्रम का संचालन यहाँ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरे का पूरा जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पर पतंगबाजी में व्यस्त हैं, मस्त हैं। तो साथियों मेरे पीछे हो रहा है रंगारंग कार्यक्रम, और जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो इस तरफ यहाँ से हम जा रहे हैं भारत ट्राइब फेस्ट में। तो
चलिए चलते हैं और मज़ा लेते हैं भारत ट्राइब फेस्ट का। तो साथ ही यहाँ पर है भारत ट्राइब फेस्ट। जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि आगे है सिग्नेचर पवेलियन। तो सबसे पहले ही आ गए हैं हम यहाँ पर। ये स्टॉल है मेघालय का स्टॉल और यहाँ पर ही सारे के सारे स्टॉल शुरू हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है मेघालय के स्टॉल में। एप्पल वाइन हाउ मच? 2005। ये में यहाँ पर है, ये है ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी का जूस है यहाँ पर। देखिए ये हाथ की बनी हुई यहाँ पर साड़ी है। जो रेट बताया उन्होंने बताया है कि 3500 में साड़ी दे रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी साड़ियाँ यहाँ पर है। तो चलते हैं आगे। ये उड़ीसा का है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं हाथ के बने हुए थैले। मैडम कितने का है? 500 का है। इसमें एक जिप है जैसे 500 में, और ये तो ये 500 से 800 में आपको ही मिल जाएगा। तो सारा का सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। पहले ही बनाते हैं फिर उसको एम्ब्रॉयड कर देते हैं। पहले ही इसमें हमें दिखाई दिया ये सारे के सारे हार्ट से बने हुए आर्ट्स वगैरह हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। चलते हैं और बढ़ते हैं अगले पवेलियन की तरफ। तो दोस्तों भारत ट्राइब फेस्ट में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हाथ से बनी हुई, जैसे कि गांधी जी ने चलाया था चरखा। तो ये चरखा नहीं, ये है करगा। तो देखिए नीचे पैरों से इसको हिला के इन्होंने अभी सेट किया और अब इसको ये बनाने में लगे हैं। चलिए फिर अगले कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। और जैसे ही हम बढ़ते हैं आगे तो हमें दोनों तरफ दिखाई देते हैं यहाँ पर हाथ से बने हुए कोट वगैरह है। दोनों तरफ के स्टॉल है। ज़रा स्टॉल घूमेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है झारखंड का स्टॉल और यहाँ पर भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये है दुपट्टे। मैडम स्टॉल है ना? हाँ स्टॉल है, दुपट्टा है। दुपट्टा है, नेचुरल डाई है। नेचुरल डाई है। वो जो फूलों से बना के लगाते हैं। ये हल्दी से डाई किया हुआ है। ये हल्दी से, हाँ। ओके। और ये हमारा गांव कचरी गांव है, पहाड़ से घिरा हुआ है। तो ये पहाड़ को मैंने दर्शाया है, इसमें बनाने का कोशिश किया है। और ये डिजाइन जो है 12 खंड है। संथाल ट्राइब में जो पूजा करते हैं सोहराई सरहुल में, तो वो लोग ने जो चौक बनाते हैं उनको 12 खंड बोलते हैं। तो वो डिजाइन को मैंने उतारा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। वैसे कितने का दे रहे हैं आप? ये 1000 का है। 1000 का है। और ये ग्रे कलर हमारा गुड़ और कांटे से ये कलर लाए हैं हम लोग। गुड़ और कांटे से? कौन सा कांटा? आयरन। अच्छा जंग लगी हुई जो रहती है। अच्छा, जो जंग लगी हुई आयरन से। कमाल है, ऐसा कलर मिल जाता है, बढ़िया। तो साथ ही ये मिक्स स्टॉल है जहाँ पर आप इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही ब्रांड देखने को मिलते हैं। दोनों ही ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर है श्रीलंका, फिजी, कनाडा और आगे उड़ीसा, नागालैंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो यहाँ सभी प्रकार का एक मिक्स एंड मैच स्टॉल है। तो थोड़ा विज़िट करते हैं, घूमते हैं और मैं आपको साथ के साथ जानकारी भी देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मेन अट्रैक्शन के रूप में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, ये एक अच्छा सा नायाब स्टैचू बनाया गया। लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। जगह जगह यहाँ पर ऐसे स्टॉल भी है जो आजकल लोगों को मुक्त कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो जैसे ये है एमपी का स्टॉल। ये एल्यूमिनियम से बनाया है? नहीं, लोहे से बना है। ये स्टील का बनाया हुआ है। ये सारा स्टील से हाथ से मोड़ के बनाया हुआ है, सारा का सारा पतला सा। और आप देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर क्यूब। जैसे बाहर सामने है सूरज देवता बनाए हैं, नीचे कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, खिड़कियों के दरवाजे बनाए गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं गुजरात और तमिलनाडु का मिक्स स्टॉल पे हमें क्या दिखता है। तो इसको बोलते हैं कुरुम्बक ट्राइबल पेंटिंग। भाई साहब बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं जैसे यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर है बहुत सारे कपड़े वगैरह देखने के लिए। तो अभी हमें वेस्ट बंगाल के स्टॉल पर, और यहाँ पर भी हमने देखा है खूबसूरत चित्रकारी भाई साहब कर रहे हैं। तो राधा कृष्ण जी, कृष्ण जी,
और राधा कृष्ण जी की सारी की सारी यहाँ पर पेंटिंग बना रही है। सब उन्होंने हाथ से बनाया है। देखिए अभी एक पेंटिंग पे काम भी चल रहा है। ठीक है, इसका बोलो। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं और हम ट्राई करेंगे हाथ के बने हुए सूट्स। ये हाथ के बने हुए सारे सूट्स? जी जी तो मेनली ये मेरे ख्याल से खादी का है ना? जी जी खादी का है। मटका खादी। मटका खादी। एक बार ट्राई करते हैं, खादी का सूट ट्राई करते हैं। दिसंबर में भी इसे पहन सकते हैं। दिसंबर में भी? समर में मतलब ये अच्छा समर में, अच्छा समर में भी आप कह रहे हैं? भी पहन सकते हैं। वैसे अंदर से ये कपड़ा लगा तो कंफर्टेबल हो गया। एक्चुअली खादी थोड़ा लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खुरदरा सा होता है। हाँ। इसलिए कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया? क्या बढ़िया है। वैसे कितने का? रेट 39,400। 4,900 का? नहीं 39,000। 39,000 का? ज़्यादा ही महंगा है मेरे ख्याल से। इसका वो कहाँ रख दिया मैंने? तो दोस्तों सिर्फ 39,500। साथ ही यहाँ पे देखिए हाथ के बने हुए सारे के सारे बैग्स वगैरह भी हैं, बटन के साथ, चेन के साथ। इनका क्या प्राइस है? ये याकूल फैब्रिक से बने हैं। याक के फैब्रिक से? कैमेल वुड, लद्दाख से। अच्छा, ये लद्दाख से है। तो इनका क्या प्राइस रखा है आपने? सारी फैब्रिक वहीं का है। अच्छा, ये सारा फैब्रिक उधर का है। लद्दाख से सारी। जैसे कि छोटा सा बैग है सिर्फ 14,000 का, और इसका है सिर्फ 12,500। एक 12,500 में क्या है, वारंटी भी देते हैं? बिल्कुल। कितने टर्म वारंटी है? वारंटी ये सारी ये कटने फटने वाला है ही नहीं। पक्का तो है वैसे? हाँ। हाँ बोलता हूँ कटने फटने वाला नहीं है। तो साथ ही पहला पवेलियन तो हमने कवर कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं जो इसका नाम है BTF बाज़ार की तरफ। तो सामने हम जाएंगे, वो जो वहाँ पर पवेलियन दिखाई दे रहा है, उसके बाद थोड़ी देर में हम फूड कोर्ट भी विज़िट करेंगे। सेल्फ़ी नहीं खिंचाई तो फिर क्या फ़ायदा डिजिटल युग में होने का। तो यहाँ पर आप खिंचा सकते हैं सेल्फ़ी भी। तो चलिए सेल्फ़ी का मज़ा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब आते हैं तो इस पवेलियन में भी काफ़ी अच्छी रौनक है और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल दिखाई देते हैं। सबसे पहले है ओडिशा का स्टॉल, और आगे ये देखिए क्या सुंदर। तो आ गए हम पूरे BTF बाज़ार में। तो कुछ इस टाइप का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको हाथ के बने हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी कलाकृति बनाई है। जैसे यहाँ पर हाथी बना है, और यहाँ पर बहुत सारे मृदंग बजाते हुए नाचते गाते लोग, मालाएँ वगैरह। और हस्तशिल्प त्रिपुरा का जो ये पवेलियन है यहाँ पर, और ठीक ही सामने आप देखते हैं आसाम। तो चलिए चलते हैं एक एक करके, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स झपके आपको दिखाऊंगा। ऐसे हाय। मक्की का चावल। तो दिस इज़ मक्की का चावल, ब्राउन राइस, नॉर्मल राइस, धान का चावल। भाई इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे? इलायची, बड़ा इलायची। तो सिक्किम के स्टॉल में आप ये सब कुछ आप देख पाएंगे। लोगों का सामान खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आप लोगों का ख़त्म भी हो गया? अभी तो हमने शुरू ही किया था स्टार्ट। हर्बल सोप। पीरा बोलता है, पीरा। कीरा? वो मक्की का वो छिलका होता है ना, उससे बनाया है, हैंडमेड। चल रहा है अभी। ओके, तो ये सारा का सारा जो है मक्की के छिलके से बनाया है। इसका रेट आपने रखा है 550। तो जैसे हमारे यहाँ रोटी का कपड़ा वो होते हैं, रोटी के बर्तन, उसमें लगाते हैं। ये मेरी सास भी बनाती है ऐसा सेम। थैंक यू मैम। तो दिस इज़ द आसाम स्टॉल। यहाँ पे सब मोती के बने हुए हैं माला, और यहाँ पर हाथ में ऊन से बने हुए सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट। पर यहाँ पे सबसे जो अच्छा देख लगता है यहाँ पे जो रंग है, ये बहुत सारे। साड़ी खोल के दिखाओ। कौन सा वाला? कोई सा भी खोल बोलो।
तो ये है सिक्किम में हाथ से बनी हुई साड़ी। आप देखिए क्या सुंदर कलर है इनका। तो मैडम सारा साड़ी हाथ से बनता है? हाँ। या फिर इसमें कोई पार्ट रहता है जो करते हैं? नहीं, पूरा का पूरा हाथ से बना हुआ काम है। तो क्या प्राइस है इसका? 34 3500। ओके। तो इनका जो कलर ना, कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के, बिल्कुल ऐसे आंखों में ब्राइटनेस आ गई है बिल्कुल। देखिए क्या बढ़िया कलर है। बैम्बू सील, बैम्बू सील का बना हुआ है, क्योंकि बढ़िया है वैसे। इसका टेक्सचर बहुत नरम है बिल्कुल। हाँ। और इसका क्या प्राइस है? ये 3800। हाँ, ये 35। फिर भी रीजनेबल है। तो वो क्या है सामने, वो कोट सा है कुछ? ये सिक्किम सिक्किम का लोकल ड्रेस। हाँ। एक बार दिखाएंगे? तो ये सिक्किम का लोकल ड्रेस। हाँ, बहुत सुंदर होता है। तो सिक्किम का लोकल ड्रेस है ये। ये साड़ी के ऊपर पहना जाता है ये? दिस इज ओके, तो इट इज स्कर्ट और देन ये ओवर कोट है। बढ़िया, थैंक यू मैम। तो अभी हमें नागालैंड के स्टॉल पर, तो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं हाथ के बने हुए कप, चॉपिंग बॉल। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि मैंने और भी चॉपिंग बॉल देखे, ये हाथ से बना है और एकदम प्लेन है बिल्कुल। तो हाउ मच? This one is 500 500। and the smaller one is 400. 200। This is 250. 350। तो यहाँ पर हमें दिख जाते हैं बैम्बू के बने हुए सारे के सारे आइटम्स। तो जैसे ये बैम्बू की बनी हुई टोकरियाँ, बास्केट, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं सब बैम्बू के बने हुए। इस पे लिखा है ब्राह्मण पर पीस 1500। तो आते हैं आप छत्तीसगढ़ के स्टॉल पे, तो आप देखते हैं बैम्बू से बने बहुत सारे आइटम है। जैसे कि ये हो गया, मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं क्लेचर, जो लेडीज़ों का आइटम है। कंगन मिल जाते हैं, बैम्बू के बने हुए प्लांट हेड भी मिल जाते हैं, जहाँ पे प्लांट लगाए आप बैम्बू से ऐसे टांग देते हैं। और इसके अलावा जब सबसे बढ़िया, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने पानी की मोटर लगा के एक परमानेंट फाउंटेन बना के रखा हुआ है, बहुत सुंदर। पूरा का पूरा पेंट जो है कपड़े का हाथ से करते हैं आप। सारी की सारी ये पेंटिंग जो है फ्रेम लगा के भी दे रहे हैं यहाँ पर। तो साथ ही लद्दाख के स्टॉल पर ये है खूबसूरत कलाकृति, ये एक अच्छा सुंदर पूरे कपड़े के ऊपर बना के रखा है। और सामने वो भाई साहब हमारे इसका हाथ से बनाते हुए आखिरी रंग देते हुए। चलते हैं अगले पवेलियन की तरफ और हम पहुंच जाते हैं। हिमाचल के रंग हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हनी, और इसके बाद राजस्थान, मारो देश पधारो। ये क्या लाख का बना हुआ है? लाख का बना है। कितने का है? वो महाभारत में एक लाख का जो लाक्षागृह बनाया था उसी का बना हुआ। कितने का भैया? वो 350 का सेट है, ये सब आएगा 200 का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंडमान और निकोबार के स्टॉल पर। ये है कोकोनट ऑयल का बैग, तो प्राइस है 575। तो बस से चलते हैं झारखंड के स्टॉल पे। फॉरेस्ट वाला वेल अच्छा फॉरेस्ट वाला है। दवाई सर्दी खांसी होगा, सुबह गर्म पानी में जिम में जाते तो उसमें लीजिए, बहुत काम करता यार तेरे को लेना चाहिए भाई, जिम जाता है तो। मुझे भी लेके जाता है, मुझे भी दिला एक। कितने का? कितने का है? 350 का। ये है आधा किलो का 7। बहुत महंगा नहीं दे रहे हो आप?
सर वर्ल्ड हनी है। वाइल्ड हनी है सर, हनी कहीं नहीं मिलेगा ये आपको, कहीं नहीं मिलेगा सालों 400-500 में मिल जाएगा आपको। तो आप ये ऑनलाइन बेचते हो क्या? ऑनलाइन भी हुआ अभी तक नहीं लेते हैं, लेकिन तो अभी तक आप ऑनलाइन नहीं देते हो? बच्चे भी खा पाए और जो शुगर वाले लोग ले ले। तो साथी चलते हैं, एक बार उत्तराखंड का स्टॉल भी देख के आते हैं। तो हम आए उत्तराखंड के स्टॉल पे, तो जो हमको दिखाई देता है ये तो है हल्दी। ये क्या है मैडम? जिम्मू। तूने सुना भाई जिम्मू? ये है रेड राइस। कितने का दे रहे हैं? 60 रुपये का 250 ग्राम। कितने का है? 500। महंगा दे रहे हो आप। तो एक और है उत्तराखंड का स्टॉल, और यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख जाती है दालें, और यहाँ पर है ये मिक्स अचार, और वो है बुरांश का जूस। बुरांश के जूस के अलावा यहाँ पर ये जो है ये पहाड़ी दालें हैं, उसके साथ गैत की और राजमा छीमी, और ये है हमारा गैत की दाल, इसको यूज़ करते हैं पराठे वगैरह बनाने के लिए हम। और ये है लूण। तो दोस्तों राजस्थान के स्टॉल में पहुंच गए, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हाथ के बनी हुई सारी कलाकृतियाँ हैं, जहाँ पर सब बने हुए हाथ से बने हुए। इधर ही होंगे। तो बाप रे, क्या डरावना है यार ये। अंदर से कीड़ा निकलता है। तो साथ ही ये हम ओडिशा के स्टॉल पर हैं, जहाँ पर मैं देखता हूँ सामने, तो ये तो हो गया है मैट, और पर यहाँ पे देखते हैं तो ये घर में जब हम बर्तन रखते हैं रोटी के, ये रोटी के बर्तन रखने वाला स्टॉल है। जैसे हम घर पे रोटियाँ रखते हैं ना, वैसे उसके लिए है। ये कितने का है? 500 का है ये। तो ये अंदर क्या बना है ये तो ये क्या है? घास का है। अच्छा ये इन्होंने घास से मोड़ मोड़ के बनाया है पूरा का पूरा, और उसकी शेप भी गोल है पूरी की पूरी। जौ का भी देखा था, ये पूरे जौ के बर्तन के, तो इसमें हैंडल भी बना हुआ है। तो साथियों चलते हैं और फूड कोर्ट का भी मज़ा लेते हैं। तो आइए मेरे साथ शामिल होइए और देखते हैं कि क्या हमें दिखाई देता है BTF के फूड कोर्ट में इस बार। तो चलिए तो लीजिए साथियों, हम पहुंच गए हैं फूड कोर्ट, और सबसे पहले ही आते ही हमें दिख जाता है जो वो दिखता है सेल्फी पॉइंट। तो सब लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अपनी यादगार ना लेके जाए तो क्या फ़ायदा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइबल कुजीन के कोर्ट में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है मोमोज़ के लिए। यह है यहाँ पर गुजराती कुजीन, वो स्नैक्स, और यहाँ पर ये पकोड़े बनाए हैं, यहाँ पर बना के दे रहे हैं। तो चलिए बड़े आगे, और इसके बाद हम ये पूरा का पूरा फूड कोर्ट है, जहाँ पर आपको फूड कोर्ट में दिख जाता है गुजराती, राजस्थानी, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सबका खाना यहाँ पर है। तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड, सभी का खाना सभी के स्टॉल पे एक बार जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है इस बार हमारे पास देखने के लिए यहाँ के लोकल कुजीन में। चलिए चलें। तो ये है पूरन पोली ट्रेडिशनल। कितने का भैया? कितने का? वो 150 का है, 800 का है। यह है यहाँ का पूरन पोली, और इसके साथ रागी का लड्डू है। तो ये जो है रागी का लड्डू है, रागी का बना हुआ लड्डू। छत्तीसगढ़ के स्टॉल में यहाँ पर है महुआ चाय, लांदा और चापटा चटनी। इसके अलावा बस्तर के भी यहाँ पर पारंपरिक व्यंजन मौजूद है। और आगे बढ़ते हैं तो जब हम आते हैं केरला के स्टॉल पर, तो यहाँ पर हमें तंदूर में बनते हुए दिखाई देती हैं रोटियाँ, और यहाँ पर रोटी के साथ सब्जी बनाई जा रही है। ये चिकन Velasundari chicken. Kerala tribal is very famous food. And for green masala, tribal green masala. This chicken and dosa, salad and chutney combo. Is that? ओके। तो सालन चिकन का और चटनी के साथ एक कोम्बा, ये डोसा पूरा एक कॉम्बो बना के दे रहे हैं। हाउ मच? 200 sir. 200 में। अभी हमें वेस्ट बंगाल के स्टॉल पर चिकन मोमोज, ठीक है, तेल रोटी। तेल रोटी, ये रोटी है।
सेल रोटी होता है। ओके टॉल है सर, क्या है आपके पास अभी? अभी मेरे पास चिकन मोमो है, वेज मोमो आएगा। चिकन मोमो। यहाँ पे चिकन मोमो, वेज मोमो, सेल रोटीज़ वगैरह का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और अलग अलग क्या व्यंजन हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे तो है तेलंगाना की फेमस बिरयानी, चिकन बिरयानी, स्पेशल मटर बिरयानी। और आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के स्टॉल पे। तो यहाँ पे है रोगन जोश, दानीवाल कोरमा। एक बार फिर आ गए हम उत्तराखंड के स्टॉल पे। क्या है ये कतरा है सर। कतरा नहीं, आलू के बेसन। ये बेसन के है कतरा। और ये क्या बनाया आपने? ये हलवा है पम्पकिन। किसका हलवा? पम्पकिन। पम्पकिन, कद्दू का हलवा है। सीताफल, उत्तराखंड की डिश। बढ़िया, अच्छा सा स्मोकी सा स्वाद है, बिल्कुल अच्छे खड़े मसाले, बढ़िया है। तो हमने यह कि हम एक प्लेट लेते हैं, तो टेस्ट करते हैं प्रॉपर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही हम ट्राई कर रहे हैं उत्तराखंड के जो ट्राइब का खाना है, ये है बेसन का कतरा। और अभी हम यहाँ पूरा फूड कोर्ट वगैरह घूम रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं वो सारा का सारा ट्राइबी खाना है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि पूरन पोली के साथ रागी का उन्होंने लड्डू वगैरह दे रहे थे। कश्मीर का यहाँ पर हमें रोगन जोश वगैरह भी दिखाई दिया, इसके अलावा तेलंगाना की बिरयानी वगैरह। और जब आप देखते हैं कि फूड कोर्ट में यहाँ पर बहुत जो भी है भीड़ है, सारे के सारे लोकल फूड आइटम की ही है, जो कि यहाँ का वहाँ का लोकल फूड है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वहाँ के ट्रेडिशनल लोकल फूड वगैरह दिखेंगे, जो ट्राइब्स वगैरह में चलते हैं, मशहूर जो खाने में आते हैं। मैं ट्राई किया था कि मैं छोले भटूरे ढूंढूंगा, पर मैं छोले भटूरे नहीं ढूंढ पाया। चलो दोस्तों, अब पार्क के दूसरे हिस्से में भी थोड़ा टहलते हैं, बैठते हैं। तो साथ में चलते चलते गार्डन के इस हिस्से में आ गए हैं, जहाँ पर प्रकृति की सौंदर्यता बिखरी पड़ी है, फूलों के कई प्रकार के रंगों के फूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ पर भी बाग में घूमते हैं। Quiero más de un vaso de ron, tú sabes que yo quiero la botella. Una juca y un blon, si la dejo se la fuma entera. Dame un baile sensual, dime si conmigo te vas. Tú me tienes mal y se te ven los ojos que me quieres probar. Se hace la difícil y mientras más difícil más me encanta. Vamos a comernos hasta la tanta y yo sé que eres diabla porque siempre te haces la santa. Si la buena me aburre, la mala me levantan. Todo comenzó con un contacto visual y sin pensarlo dos veces ya te quería tocar. 3 besos te bastaron pa' ponerme muy mal. Tenerte en 4 es algo mortal. Hey, di que no le gustan los menores, pero como le entretiene el hecho que ella sea mayor no significa que su nene estoy para ti. Y date lo que te conviene como Karol G, pa' que tu cama suene y suene. Soltera, bien lejos yo la vi, pa' que un vaso si aquí hay botellas, ven conmigo para el आप यहाँ पर VIP. आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा निजामुद्दीन का। इसके साथ ही यहाँ पर आने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। शाम को जो एंट्री है 6 बजे के बाद यहाँ पे बंद कर दी जाएगी। तो इन्हीं टाइमिंग पर आप यहाँ पर घूम सकते हैं। ट्राइब फेस्ट के लिए भी जो टाइमिंग रखी गई है वो रखी गई है 10 से 6 बजे तक की। शाम को यहाँ पर फेस्टिवल होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल। तो अभी जैसे जैसे शाम ढलने लगी है तो हम जाएंगे थोड़ी देर कल्चरल फेस्टिवल देखेंगे और उसके बाद हम अपना वीडियो एंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे शाम गहराने लगी है और सुनहरी चांदनी के बीच कैसा दिखता है सुंदर नर्सरी, आप देखिए। और उसके बाद थोड़ी देर में हम अपना वीडियो एंड करेंगे। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हैं और यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। तो ये सारे के सारे जो पवेलियन है, अभी लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग जगह जगह पर यहाँ पर स्टॉल बनाए हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पर और वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो साथ ही अब हम जा रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम देखने ट्राइब फेस्ट का। तो जब हम आते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का माहौल हमें देखने को मिलता है। तो आप भी मेरे साथ देखिए इसकी कुछ झलकियाँ।
చేతు కాదా चिमाटे में ताना बिरेसा सार दो मही चेतु कादा बाई सार दो मही चेतु कादा जोहार तो साथियों बहुत ही अच्छी मुलाकात रही इंडियन ट्राइब्स के साथ हमारी। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और भी वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।